तो डोनाल्ड ट्रंप का 100% फार्मा टैरिफ, इसका भारत पर क्या असर होगा? भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी भी कहते हैं, इस बड़े ऐलान से कैसे निपटेगा? चलिए आज इसी को समझते हैं। कहानी शुरू हुई बस एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जिसने पूरी दुनिया के फार्मा इंडस्ट्री में कह सकते हैं एक तहलका सा मचा दिया। और ये घोषणा कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक तरह का अल्टीमेटम था। सीधा सीधा कह दिया गया कि या तो अमेरिका में प्लांट लगाओ, नहीं तो 100% इंपोर्ट टैक्स भरो। और तारीख भी दे दी गई, 1 अक्टूबर 2025। और जानते हैं इसका असर बिल्कुल फौरन दिखने को मिला। दलाल स्ट्रीट पर भारतीय फार्मा स्टॉक्स धड़ाम से नीचे आ गए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। मार्केट में इतनी घबराहट क्यों मची? क्योंकि जब हम इस पॉलिसी की बारीकियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत तो काफी हद तक सेफ है। देखिए, ये जो पॉलिसी है, ये खास तौर पर ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं को टारगेट करती है। मतलब वो नई इनोवेटिव दवाएं जिन पर किसी कंपनी का पेटेंट होता है। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। भारत, जिसे हम दुनिया की फार्मेसी कहते हैं, वो अमेरिका को ज्यादातर जेनेरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता है। यानी वो दवाएं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है और जो काफी सस्ती होती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि भारत के एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस टैरिफ की सीधी मार से बचा हुआ है। तो फिर सवाल वही है, अगर जेनेरिक दवाएं सेफ हैं, तो फिर मार्केट में इतनी घबराहट क्यों फैली? आखिर डर किस बात का था? तो चलिए मार्केट के असली डर को समझते हैं। असल में मार्केट इस बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा कि पॉलिसी आज क्या है, बल्कि इस डर पर रिएक्ट कर रहा है कि ये पॉलिसी आगे चलकर क्या रूप ले सकती है। ये डर असल में अनिश्चितता का है। पहला तो ये कि पॉलिसी की भाषा थोड़ी अस्पष्ट है। दूसरा, ये डर है कि कहीं भविष्य में जेनेरिक दवाओं को भी इसके दायरे में न ले आया जाए। और तीसरा, ये अमेरिका के ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की एक मिसाल कायम करता है। और ये डर खास तौर पर इंडियन फार्मा की अगली ग्रोथ वेव यानी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक और बायोसिमिलर्स को लेकर है। ये टेक्निकली तो पेटेंट से बाहर हैं, लेकिन इन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, बिल्कुल पेटेंटेड दवाओं जैसी। तो डर ये है कि कहीं इन्हें भी टैरिफ के दायरे में न ला दिया जाए। तो ये जो डर है, ये सिर्फ हवा में नहीं है। इसका सीधा और असली असर कंपनियों पर पड़ रहा है। और इससे साफ पता चलता है कि कौन सी कंपनियां ज्यादा जोखिम में हैं और कौन सी कम। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये जोखिम और भी साफ हो जाता है। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनकी लगभग आधी कमाई अकेले अमेरिकी बाजार से आती है। जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज को देखिए, इनका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। वहीं सन फार्मा अपने स्पेशलिटी ब्रांड्स के बड़े पोर्टफोलियो की वजह से जोखिम में है। और सिप्ला, वो थोड़ी बेहतर स्थिति में है क्योंकि उनके प्लांट्स पहले से ही अमेरिका में मौजूद हैं। तो ये जो टैरिफ है और इससे जो अनिश्चितता का माहौल बना है, इसने अब पूरे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उन्हें बड़ा रणनीतिक फैसला लेना होगा। अब भारतीय कंपनियों के सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। मुश्किल हैं पर हैं। पहला, अमेरिका में ही प्लांट लगाने में इन्वेस्ट करें। दूसरा, अपने एक्सपोर्ट को दुनिया के दूसरे बाजारों में फैलाएं। और तीसरा, एपीआई यानी दवा बनाने के कच्चे माल के प्रोडक्शन में अपनी पकड़ और मजबूत करें। और इंडस्ट्री के लीडर्स भी यही कह रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब हमें इस बात पर फिर से सोचना होगा कि क्या किसी एक बाजार पर इतना ज्यादा निर्भर रहना ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस 100% टैरिफ को हम कैसे देखें। ये एक सीधी चुनौती तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये अनजाने में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी बदलाव का कारण भी बन सकता है? तो असली सवाल यही है, ये टैरिफ एक खतरा है या फिर एक मजबूत और ज्यादा लचीली ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाने का एक मौका।